हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते की तैयारी चल रही है और दोनों भाभियाँ मिलकर बना रही हैं नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हैं, वो क्या बना रही हैं? पकौड़ियाँ। तो आज बन रही हैं नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ चाय के साथ, क्योंकि ना वो बोल रही थी मम्मा कि कुछ ना कुछ बना दो खाने के लिए। तो फिर सभी को पसंद है पकौड़ियाँ। हलवा खाने का मन नहीं हो रहा था, पकौड़ी ही सबने बोला कि पकौड़ी ही खा लेंगे। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बनने की तैयारी हो रही है और देखिए पकौड़ियाँ बनने भी लगी हैं। और गरम गरम करारी करारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ, मुझे भी पसंद है। और आप सब भी बताना आप सबको किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी और सभी बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। और अभी यहाँ पर ये दोनों भाभियाँ बना रही हैं नाश्ता। सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह में क्या होता है सभी आए हुए हैं तो भूख भी जल्दी से लगाती है। सबको देख करके पता नहीं क्यों जल्दी से भूख भी लगाती है। यहाँ पर कान्हा जी बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि चलो आपको दर्शन करा देते हैं। और इधर प्लेट लग गई है नाश्ते की, चाय है और पकौड़ियाँ हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चाय ली है, क्योंकि ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो थोड़ा ना धीरे धीरे करके चाय पीऊँगी तो उससे गले में सिकाई सी हो जाएगी। यहाँ पर दोनों भैया भी बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं, हम सब भी हैं। और मम्मी कर रही हैं पूजा और भैया बातें कर रहे हैं। और मैं जा रही थी नहाने के लिए, पर भैया ने बोला कि पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि पकौड़ियाँ ना गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं पकौड़ियाँ बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें होती हैं, हलवा एक बार को ठंडा खा लेंगे लेकिन पकौड़ियाँ ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो भाभी जी ने मेरे लिए प्लेट लगा दी थी और साथ में मेरा भाई भी खाने लगा है, बड़ा छोटा वाला, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी और उसको भी कुछ काम करने के लिए जाना है। तो मैंने बोला कि इसी में से खा लो। धीरे धीरे आ रही हैं पकौड़ियाँ सेक करके और मैं भी खा लूँगी, आप भी खा लो। तो दोनों बहन भाई मिल करके यहाँ पर पकौड़ियाँ खा रहे हैं और बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ना लगता है जब हमें कोई इस तरह से चीज़ें बना करके दे तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्वाद लगने लगती हैं। तो चल रहे हैं यहाँ पर पकौड़ियाँ का नाश्ता चल रहा है और मम्मी भी यहाँ पर बातें कर रही थी। आलू भी रखे हुए हैं घर पर, मामा जी के यहाँ से आलू आ गए थे। जैसे कि उनके यहाँ पर खेत में बो लेते हैं आलू वगैरह, तो वो लेकर के आए थे, तो काफ़ी आलू रखे हुए थे। तो मम्मी बोल भी रही थी कि डेली डेली पकौड़ियाँ बनवाना सुबह के टाइम, जब मैं आने के लिए बोल रही थी। तो जब वो कह रही थी मुझसे फ़ोन पर, मैंने कहा ठीक है। लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पाया, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। एक दिन हम घूमने के लिए चले गए थे, एक दिन आए हैं और ये उससे अगला दिन ही है। तो आज ही पकौड़ियाँ बनना शुरू हो गई है। और यहाँ पर ना मेरे दोनों भाई कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत हंसी की बातें कर रहे थे। वो ऐसे ही करते रहते हैं मेरे साथ, पूरे टाइम हंसी की बातें ही करते रहते हैं। बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है जब सभी साथ में होते हैं ना, तो बहुत मन लगता है। पता नहीं टाइम कब चला जाता है, ये भी पता नहीं पड़ता। जब हम आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम 2 दिन रहें, 4 दिन रहें या जितना भी रहें, वो टाइम कब चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता। और अभी आ गए हैं हम घेर में। यहाँ पर ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, ये हमारी गुड़िया रानी बैठी हुई है, ये दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पर ना हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, तो यहीं पर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाते हैं। दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं। अभी मैं नहा करके आई हूँ, नहा ली हूँ। और अभी इसकी अनुष्का की मामी जी नहा रही हैं, छोटी वाली। मैं नहा ली हूँ, क्योंकि एक एक करके ऐसे ही नहा लेंगे। वैसे तो घर पर भी वॉशरूम है, लेकिन घेर में क्या है कि समर लगी हुई है, तो फिर यहीं पर आ जाते हैं ताज़ा ताज़ा पानी से नहाने के लिए। वहाँ पर टंकी का पानी है, टंकी का पानी हो ही जाता है गर्म, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है तो पानी गर्म हो जाता है। टंकी का पानी गर्म हो रखा है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घेर में चलते हैं और ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। अनुष्का से भी बोल रही थी मैं कि आप भी नहा लो, मैं भी नहा ली हूँ। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैं नहा लूँगी। और मुझे ना इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, गला भी मेरा ख़राब हो रखा है, अभी सही नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुधार मुझे लग रहा है। और यहाँ पर ना मम्मी की फुलवाड़ी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, है भी अच्छी। तो मैं देख रही थी उन्होंने किस किस के पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। गुलाब है, तुलसा जी मैया हैं और पता नहीं क्या है, बहुत पौधे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तोरई की बेल भी मम्मी ने लगा दी थी, तो उसने सारे पौधे ना ढक दिए हैं। वो इस तरह से इस पर छा गई है
कि सारे पौधे ढके हुए हैं। तो मैं इस पर देख रही थी कोई तोरई तो नहीं लगी हुई, क्योंकि तोरई इस पर लगती हैं और काफ़ी बार ना यहाँ से हम सब्जी भी बना चुके हैं। वो बता रही थी भाभी कि सब्जी भी हमने काफ़ी बार यहाँ से बना ली है। तो मैं देख रही थी कि कोई और तो तोरई नहीं लग रही है, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं, और मैंने जहाँ जहाँ देखा वहाँ पर मुझे दिखा नहीं। तो अभी तोरई तो मुझे नहीं दिखाई दी, और फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ये घेर में मम्मी ने कुछ इस तरह से फुलवाड़ी लगा रखी है। इन्होंने ना फुलवाड़ी पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हैं, और इन पे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगा रखे हैं। इस तरह से डब्बे अगर टूट जाते हैं ना तो वो उनमें भी फुलवाड़ी लगा लेती है। ये वाली फुलवाड़ी मेरे पास भी है, और ये भी मैं लेकर के गई थी, पता नहीं ये हुई नहीं, बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये सूख गई थी। तो ये तो घेर की फुलवाड़ी है। और अभी ये है घेर का पौधा जो मम्मी ने लगा रखा है। ये है बेलपत्थर का पौधा। पहले बहुत बड़ा यहाँ पर पौधा था, वो किसी वजह से नहीं रहा, तो मम्मी ने फिर यहाँ पर ये बेलपत्थर का पौधा लगा दिया है। और अभी यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही थी पेड़ पौधे सभी जितने भी घेर में लगे हुए हैं। और ये हैं हमारे यहाँ के सिद्ध बाबा, इनकी बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, और ये हमारे घेर में ही हैं, बिल्कुल घेर में। तो यहाँ पर अभी पूजा वगैरह करके गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़े से दर्शन करा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं सिद्ध बाबा। और ये आ गई हूँ मैं घर। यहाँ पर तुलसाजी मैया लगी हुई हैं, इधर फुलवाड़ी लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये घर की फुलवाड़ी है, और वो घेर की थी। तो थोड़ा सा घर की भी दिखा देते हैं। घेर की तो मैंने आपको दिखा दी है, तो घर की भी दिखा देते हैं। अभी देखिए कितनी फुलवाड़ी है ना, आपने देखा होगा। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर भाभी जी बना रही हैं, चाय बना रही हैं, पता नहीं क्या बना रही हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन पूरा दिन ये इस तरह से ही खाना चलता रहता है, कभी चाय पीते हैं, कभी खाना खाते हैं। शायद अनुष्का के लिए उन्होंने चाय बनाई है, अनुष्का ने चाय नहीं पी थी, तो उसके लिए ही बनाई है। और मैंने उनसे बोल दिया है कि कटोरी में चाय कर देना, क्योंकि वो ना कप में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहती है, तो ठंडी नहीं हो पाती, और वो ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं पाती है। और सुबह में वो चाय ही पीती है, दूध वगैरह नहीं लेती है। तो अभी यहाँ पर वो तो चाय पी रही है और पकौड़ियाँ खा रही है। दीप लेटा हुआ है मेरा भतीजा, और मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। और अभी मैं बाल वगैरह कंघी करूँगी, थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि जब तक हम नहा करके ये सब चीज़ें नहीं करते हैं ना, जब तक बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, और बाल भी कंघी कर लूँगी। गर्मी में ना क्रीम लगाने का सच बताऊँ ना बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ता है, क्योंकि मन मानता भी नहीं है, इसलिए। तो थोड़ा सा हाथ पैरों से भी लगा लूँगी, और फिर कर लूँगी मैं बाल कंघी, क्योंकि साथ के साथ बाल कंघी हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर ना शाम तक भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। आलस में आ जाती हूँ, वैसे तो कोई काम मुझे है नहीं यहाँ पर आलस आ जाता है, लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पैरों की मालिश भी कर रही हूँ। और हम जब से मनसा देवी से आए हैं घूम करके ना, हाथ तो नहीं, पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं, पता नहीं हमने कितना क्या किया है, बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है, दर्द होता है। लेकिन यह है कि हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया है सब कुछ। और देखिए बहन भाई में प्यार कितना है। अनुष्का ने ना यहाँ पर नाश्ता करना शुरू किया, उसने चाय नहीं पी थी, और उसे लगी प्यास, तो उसका भाई उसके लिए पानी लेकर के आया है। ये बहुत अच्छी बात है इनमें कि तीनों बहन भाई ना बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ ना चीज़ें शेयर करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तो अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें देख करके। और काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो होना भी चाहिए, वैसे डेली भी मिले तब भी होना चाहिए, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बाल कंघी करने लगी हूँ, साथ ही साथ चोटी कर लूँगी, और ये मेरा नहाने का और चोटी वगैरह करने वाला काम हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ना ये काम सुबह में हो जाए तो सही रहता है। जितना लेट कर देते हैं ना उतना ही आलस आने लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि सुबह में जल्दी ही नहा लूँ, और जल्दी नहा भी रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ से तो जल्दी ही नहा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर काम भी रहता है, पूरा काम करके नहाना होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ काम तो है नहीं, सो करके जैसे ही उठते हैं, उठ करके थोड़ी देर इधर उधर बैठना, बातें करना, और फिर नहाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह धुलने का भी रहता है, फिर कपड़े भी धुल जाते हैं सबके, अगर नहीं नहाए तो फिर वो कपड़े ना रह ही जाते हैं। तो अभी मैं नहा करके आई थी, उसके बाद छोटी वाली भाभी जी नहा करके आ गई हैं, और वो कपड़े भी धुल लाई हैं।
जो भी कपड़े थे उनको भी धुलाई हैं। जो जो नहा लिए हैं उनके कपड़े धुल गए हैं, जो अभी नहीं नहाए हैं उनके कपड़े रह गए हैं, उनके वो बाद में धुल देंगी खाना वगैरह बनाने के बाद। तो अभी मैं नहा ली थी, मेरे भी कपड़े धुल गए हैं, ये नहा लिए हैं, इनके भी हैं। शायद मम्मी तो सबसे पहले ही नहा लेती हैं, वो पूजा करती हैं। पूजा तो ये भी करती हैं, लेकिन वो नहा पहले लेती हैं। इनको थोड़ा सा रहता है कि भाई चलो ये काम कर लें, वो काम कर लें, जब नहा लेंगे। तो ये अभी नहा करके आई हैं और वो पहले ही नहा ली हैं। तो इन सब के कपड़े धुल गए हैं, अभी यहाँ पर सुखा रही हैं। और धूप आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ वाली धूप है और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है इधर से उधर। इतनी तेज़ वाली धूप हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब घर से घेर में जाते हैं, घेर से घर में आते हैं ना, तब बहुत धूप लगती है। लेकिन जाना पड़ता है, कभी घेर में आने का मन होता है, कभी घर जाने का मन होता है। तो इस तरह से ही चलता रहता है पूरे दिन। और जहाँ पर एक मेंबर कोई भी चला जाए, सभी वहीं पर चले जाते हैं। यहाँ पर ना मेरी ये पीछे वाली डोरी है सूट की, वो ज़्यादा खिंच रही थी, क्योंकि जैसे ही ये सिल करके आया था ऐसे ही बंधी हुई थी। मैंने इसको खोल करके ना दोबारा से नहीं बांधा है, तो मैं भाभी जी से इसको बंधवा रही थी। मैंने कहा इसको अच्छे से बांध दो, क्योंकि वो जिस तरह से बांधते हैं ना उस तरह से वो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा खोल करके बांधते हैं ना जब, थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो चला हुआ है फ़ैन, जिससे इतना पर्दा ज़्यादा उड़ रहा है, वरना हवा तो बिल्कुल भी नहीं है। वंश है ये मेरा भतीजा, ये भी लौटा हुआ है। भाभी जी यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा इसको डोरी को सही कराऊंगी और फिर मैं देखती हूँ अपना क्या करती हूँ। वैसे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो ना देखती हूँ घेर में जाती हूँ पापा जी के पास, क्योंकि पापा जी घेर में ही रहते हैं। और मैं ज़रा सी देर के लिए भी अगर घर आ जाऊँ ना, पापा जी आवाज़ लगाने लगते हैं या फ़ोन कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत तो घर के लिए भी मन करता है, क्योंकि भाभी के पास भी बैठने का मन करता है। अभी यहाँ पर बच्चे लेटे हुए हैं और मैं और भाभी जी बैठ गए हैं कपड़ों की तह करने के लिए। जो कपड़े धुले थे ना वो सूख गए हैं, तो कुछ कपड़े सूख गए हैं, शायद ये पहले कपड़े हैं, पहले उतार लिए थे उन्होंने सुबह के टाइम। तो इनकी तह करेंगे कपड़ों की सभी की, और इन कपड़ों को भी रख देंगे तह करके, क्योंकि इस तरह से कपड़े ना रखे हुए अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा कपड़े जब उतर ही गए हैं, उतार लिए हैं बाहर से, तो फिर इनकी तह भी कर देते हैं। और साथ के साथ ना मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना, या तो मैं तह लगाऊँ, वैसे मैं कम ही लगाती हूँ। जैसे कि अभी मैं बैठी हुई थी तो साथ में तो लगाने लगी, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से ही इनकी तह लगाने लगूँ। तो फिर मैं खुद रख लेती हूँ। अगर मैं नहीं तह लगाती हूँ तो मैंने बोल दिया है दोनों भाभियों से कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना उनको तह करके मेरे बैग में रख देना। तो वो साथ के साथ रखती रहती हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो मुझे कपड़े ज़्यादा इधर उधर देखने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना फिर कपड़ा एक आधा रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने इनसे बोल दिया था कि मेरे कपड़े ना तह करके और उसी में रख देना। सभी कपड़े रखे हुए हैं यहाँ, ये सुबह वाले ही कपड़े हैं, क्योंकि यही सूट धुला था, मुझे याद आ गया, यही सूट धुला था। तो ये ना सुबह के ही कपड़े हैं जिनकी मैं तह करने लगी हूँ। सभी नहा लिए थे, सबके कपड़े धुल गए थे, तो फिर इन सब की तह कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक ही मेंबर एक ही काम को करेगा, जिसका मन या जिसको जैसा काम दिखाई देता है वो वैसा ही करने लगता है। तो यहाँ पर कपड़ों की तह कर लेंगे बच्चे लेटे हुए, फिर करेंगे आराम, क्योंकि काफ़ी दोपहर हो चुकी है, काफ़ी धूप भी हो रही है। देखती हूँ यहाँ पर आराम करते हैं, फिर मैं तो घेर में ही चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही मम्मी भैया पापा सभी रहते हैं ना, तो मैं वहीं पर चली जाती हूँ, वहीं पर उनके पास। फिर उनको लगता भी है कि हाँ मेरे पास भी है, वरना फिर वो ऐसा ही करते रहते हैं पापा जी कि मेरे पास तो वो बैठती नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी देर तक बैठते हैं उनके पास, रात को भी वहीं पर सोते हैं, दोपहर में भी वहीं पर सोते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए इधर उधर आते हैं, तभी उनको लगता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे पास तो कोई होता है। उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको अकेलापन महसूस होता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर बातें करते करते ना काम ना हो भी जाता है, और ये भी पता नहीं चलती कि काम हमने कब कर दिया है। अकेले अकेले जब काम करते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ। और ये वाला सूट है ना तो इसकी सलवार में से कलर गया है, ना ही इसकी सूट में से, जबकि सलवार भी ना काफ़ी डार्क कलर की है, रेड कलर की, बिल्कुल भी कलर नहीं गया। और इस सूट का ना कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, गर्मियों के उससे बहुत अच्छा कपड़ा था। कोई कोई सूट ना बहुत अच्छा निकलता है, उसका कलर वगैरह बिल्कुल नहीं जाता है, और कोई कोई सूट इतना बेकार निकल जाता है कि उससे कलर ही जाता रहता है।
तो अभी यहाँ पर तय हो चुकी है और अभी इन कपड़ों को ना उठा करके रख देंगे। ये वाला काम हो गया है ख़त्म और इधर छोटी वाली भाभी जी कर रही हैं खाने की तैयारी। सुबह में पकौड़ियाँ बनी थी नाश्ते में और अभी बन रहे हैं दाल चावल। ये देखिए, तो दाल बन गई है और चावल भी बन गए हैं, तड़का भी लग गया है और अभी वो सभी को प्लेट लगा लगा करके दे देंगी। तो मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ और मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और सुबह में ना थोड़ा सा हैवी हो गया था क्योंकि पकौड़ियाँ थी, तो अभी सबका मन था कि चलो दाल चावल खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना ये खाना बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। ये चावल भी और दाल भी। और हमारे यहाँ पर ना दाल जो बनती है चावलों के साथ वो उड़द की दाल बनती है, हमारे यहाँ पर अरहर की दाल नहीं बनती है और हमारे यहाँ पर पहले से ही ये बनती है। होता है अपने अपने यहाँ का सब होता है। वैसे तो मैं तो अरहर की दाल से भी खा लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो दाल के साथ बनती चावल के साथ बनते हैं ना, वो उड़द की दाल ही बनती है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। मैं वहाँ पर भी बना लेती हूँ वैसे तो, पर हमारे यहाँ पर ना काले छिलके वाली दाल नहीं है, हमारे यहाँ पर धुली हुई दाल है। जो धुली हुई दाल होती है ना वो वाली। तो अभी यहाँ पर खाने लगी हूँ मैं खाना, चावल दाल। और बस यही है, मैंने ना वो नहीं लिया है, मट्ठा नहीं लिया है। मैंने मना कर दी थी कि नहीं मुझे नहीं लेना है। वैसे तो चावल भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये था कि मेरा भी मन था चावल खाने का, खाना खाने का, रोटी वगैरह खाने का मन नहीं था। और बाद में ना अभी रोटियां बन भी रही थी क्योंकि बच्चे रोटियां भी मांग रहे थे। अनुष्का को भी रोटी चाहिए होती है, वो भी ना जब चावल बनते हैं तो वो रोटी ज़रूर खाती है। और वंश भी मांगने लगा था रोटियां। और फिर छोटा बेटा है जो मेरा छोटा भतीजा है वो भी, तो सभी के लिए रोटियां भी बना रही हैं और चावल बन गए हैं। यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करती हूँ। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।